हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का 17वां प्रश्न। सबसे पहले जो वर्ग अवयव आपको दिया गया है, माना ये a बराबर है और फिर हम a बराबर आई ए रूप में इस अवयव को लिखेंगे। a का मतलब है ये वाला अवयव, तो a बराबर आई ए रूप में लिखा। a का मतलब है ये वाला अवयव, i का मतलब e का ये अवयव। तो जिस वर्ग अवयव का हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है बच्चों, उसको हमने सबसे पहले माना a बराबर, फिर a बराबर आई ए रूप में लिखेंगे। a का मतलब है ये वाला वर्ग अवयव, i का मतलब है इकाई अवयव a। अब हमें इस अवयव का व्युत्क्रम अगर ज्ञात करना है तो हम पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करके बाईं ओर के अवयव को बदलेंगे इकाई अवयव में, ऐसा इसमें इधर लाएंगे और उसमें हम सबसे पहले इस अवयव को 1 बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1 लाएंगे, इस 1 की मदद से यहाँ पे 0 लाएंगे, यहाँ पे 0 लाएंगे। उसके बाद अगला काम होगा यहाँ पे 1 लाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 लाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे 2 है। इसको 1 करने का तरीका ये हो सकता है कि आप पहली पंक्ति को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ऐसा करने पे यहाँ पर भिन्न आ जाएगी जो कि कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करें कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो हम पहले ऐसा करते हैं कि इस पहली पंक्ति को 3 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और फिर उस 6 में से घटा देंगे 5। तो संक्रिया हम लगाएंगे कि पहली पंक्ति को 3 से गुणा करने पर पहली पंक्ति के अवयव को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 0 -3। बाकी पंक्तियां वैसी रहेगी 0 1 3। दाईं ओर भी हमें ऐसे ही करना है कि पहली पंक्ति के अवयव को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी पंक्तियां वही रहेगी। ऐसा करने पर यहाँ पर 6 है, अब यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ पर 1 लाना चाहते हैं। सबसे पहले इसके लिए पहली पंक्ति में से घटाएंगे दूसरी पंक्ति, तो हम ये संक्रिया काम में लेंगे कि पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाना है। पहली पंक्ति चेंज होगी, यानी 6 में से घटाएंगे 5 तो यहाँ पे आएगा 1, 0 में से घटाएंगे 1 तो यहाँ पे आएगा -1, -3 में से घटाएंगे 0 तो -3। बाकी पंक्तियाँ वही रहेगी 5 1 0 0 1 3। ऐसे हमें दाईं ओर भी करना पड़ेगा। पहली पंक्ति में चेंज होगा कि पहली में से हम दूसरी घटाएंगे, यानी 3 में से घटाएंगे 0 तो 3, 0 में से घटाएंगे 1 तो -1, 0 में से गया 0 तो बचेगा 0। दूसरी पंक्ति हम वैसे लिखेंगे और तीसरी पंक्ति वैसी रहेगी और यहाँ पे चल रहा है a। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब दूसरा काम है कि हमें यहाँ पर और यहाँ पर 0 लाना। यहाँ पे तो 0 है, तो अगला काम है कि हम इसको 0 करेंगे। इसके लिए जो दूसरी पंक्ति है इसमें हम परिवर्तन करेंगे कि पहली पंक्ति को 5 से गुणा करके दूसरी पंक्ति में से घटाएंगे। अब जो यहाँ 1 आया है उसकी मदद से हमें यहाँ पे 0 लाना है। उसके लिए हम ये संक्रिया काम में लेंगे, यानी दूसरी पंक्ति में परिवर्तन होगा। क्या कि दूसरी पंक्ति में से घटाएंगे पहली पंक्ति के अवयव को 5 से गुणा करके, तो यहाँ चेंज होगा दूसरी पंक्ति। पहली पंक्ति में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तीसरी पंक्ति में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसी तरह से बाईं ओर भी पहली पंक्ति में कोई चेंजेस नहीं आएगा और तीसरी पंक्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी पंक्ति में चेंजेस करना है, क्या कि पहली पंक्ति के अवयव को 5 से गुणा करके इसमें से घटाओ। इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0। इसको 5 से गुणा करेंगे तो -5 और 1 में से घटाएंगे माइनस करेंगे -5 तो यहाँ पे आएगा 6। इसी तरह से इसको 5 से गुणा करेंगे तो -15 और 0 में से घटाएंगे माइनस करेंगे -15 तो आएगा +15। इसी प्रकार दाईं ओर भी दूसरी पंक्ति के जो अवयव है उसमें से हम घटाएंगे पहली पंक्ति के अवयव को 5 से गुणा करके, तो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, 0 में से 15 जाएगा तो -15। इसको 5 से गुणा करेंगे
तो -5 और एक में से माइनस करेंगे -5 तो आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 0। इस प्रकार हमें यहाँ पर 1 मिल गया पहला काम, दूसरा काम यहाँ 0 आ गया, तीसरा काम यहाँ 0 आ गया। अब चौथा काम ये कि हम यहाँ पर 1 लाना चाहते हैं। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम इन दो पंक्तियों को आपस में बदल दें, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। तो अगली संक्रिया लगाएंगे कि दूसरी और तीसरी पंक्ति को आपस में बदलने पर, दूसरी और तीसरी पंक्ति को हम आपस में चेंज करेंगे तो पहली पंक्ति तो अपनी जगह पर रहेगी, तीसरी पंक्ति आएगी दूसरे स्थान पर और दूसरी पंक्ति को हम ले जाएंगे तीसरी पंक्ति पर। इसी प्रकार पहली पंक्ति यही रहेगी, दूसरी और तीसरी पंक्ति यहाँ भी चेंज होगी तो ये तीसरी पंक्ति यहाँ आ जाएगी और दूसरी पंक्ति को हम लाएंगे तीसरी पंक्ति के स्थान पर। तो इस तरह से यहाँ भी 1 आ गया। अब इस 1 की मदद से हम यहाँ पर 0 लाएंगे और यहाँ भी 0 लाएंगे। तो इसको 0 करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। तो हम यहाँ पर एक तो पहली पंक्ति में चेंजेस करना है, तो एक तो हम ये संक्रिया काम में लेंगे कि पहली पंक्ति में चेंजेस करना है, यहाँ पे 0 लाना है, इस 1 की मदद से यहाँ 0 लाना है। तो पहली पंक्ति में जोड़ेंगे दूसरी पंक्ति और यहाँ भी इस 1 की मदद से यहाँ भी 0 लाना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, तीसरी पंक्ति में भी चेंज करेंगे। तो हम यहाँ 2 संक्रिया काम में लेंगे। पहली पंक्ति में ये करना है कि पहली और दूसरी पंक्ति को जोड़ के लिखना है, तो जो पहली पंक्ति है इसमें दूसरी पंक्ति को जोड़ के लिखना है, दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, दूसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं करना है और तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को 6 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। इसको 6 से गुणा करो, इसमें से घटाओ, इसको 6 से गुणा करो तो 6, इसमें से घटाओ, 6 में से 6 गया तो 0, इसको 6 से गुणा करो 18, 15 में से 18 घटाओ तो -3। इसी तरह से दाईं ओर भी हमें करना है कि यहाँ भी पहली और दूसरी पंक्ति को जोड़ के यहाँ लिखना है, -1 और 0 को जोड़ेंगे, 0 और 1 को जोड़ेंगे और इसी तरह से दूसरी पंक्ति तो हम वही रखेंगे और तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को 6 से गुणा करके घटाना है। इसको 6 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, -15 में से 0 घटाएंगे तो -15, इसी तरह से ये भी 6 ही रहेगा। इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 और इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा -6, साथ में है ए। इस प्रकार बच्चों आप हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम यहाँ 1 लाएंगे, जब यहाँ 1 आ जाए तो इसकी मदद से हम यहाँ 0 और यहाँ 0 लाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको 1 बनाएंगे, फिर इस 1 की मदद से इसको और इसको 0 करते हैं, इसके बाद फिर हम यहाँ पर 1 लाएंगे। तो अगला काम है कि हमें यहाँ पर 1 लाना है और अभी यहाँ पे -3 है, तो हम ऐसा करेंगे इस पंक्ति में प्रत्येक अवयव में -3 का भाग देंगे। हम ये संक्रिया काम में लेंगे कि तीसरी पंक्ति के अवयव में -3 का भाग देंगे, तो तीसरी पंक्ति बदलेगी, पहली नहीं बदलेगी 1 0 0, दूसरी नहीं बदलेगी और तीसरी पंक्ति को -3 से गुणा करेंगे, -3 का भाग देंगे, तो इसमें -3 का भाग देंगे तो 1। इसी तरह से इधर भी पहली पंक्ति में कोई चेंजेस नहीं होगा, दूसरी में कोई चेंजेस नहीं होगा, तीसरी पंक्ति में -3 का भाग देना है, तो यह आएगा इस तरह से। अब यहाँ भी 1 आ गया, इस 1 की मदद से यहाँ और यहाँ हम 0 लाएंगे, यहाँ ऑलरेडी 0 है, अब इसको 0 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, तो अंतिम संक्रिया हम इसमें लगाएंगे। तो हम यहाँ दूसरी पंक्ति में परिवर्तन करना चाहते हैं, यहाँ पर 0 लाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे ये संक्रिया काम में लेंगे कि दूसरी पंक्ति में से हम घटाएंगे तीसरी पंक्ति के अवयव को 3 से गुणा करके, पहले इनको 3 से गुणा करेंगे फिर इसमें से घटा देंगे, तो बदलेगी दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति वही रहेगी, तीसरी पंक्ति वही रहेगी और ये करना है यहाँ पर कि इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटाओ, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 0, 1 में से घटाएंगे 0 तो 1 ही आएगा।
इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3, और 3 में से घटाएंगे 3 तो आएगा 0। इसी तरह से इधर पहली पंक्ति वही रहेगी, दूसरी पंक्ति में हमें ये करना है कि तीसरी पंक्ति को 3 से गुणा करके घटाना है। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 15, 0 में से घटाएंगे 15 तो -15। इसको गुणा करेंगे 3 से तो आएगा -6, और 0 में से घटाएंगे -6 तो 0 में से माइनस करेंगे -6 तो आएगा +6। इसी तरह से इस 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, और 1 में से घटाएंगे 6 तो आएगा -5। बाकी पंक्ति तीसरी वैसी रहेगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं बच्चों कि अब जाके इधर बाईं ओर आया है इकाई अवयव, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों अवयवों का जो गुणा है वो इकाई अवयव के बराबर है। और हम जानते हैं कि कभी भी दो अवयवों का गुणा अगर इकाई अवयव आता है तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों अवयव एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो ए का व्युत्क्रम होगा ये वाला अवयव। तो हम आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो अवयव है ए, इसका जो व्युत्क्रम है जिसको हम ए इनवर्स से दर्शाएंगे, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा ये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का जो बच्चों आंसर है कि उस वर्ग अवयव का जो व्युत्क्रम होगा वो ये है।